चलिए आइए फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है सोनू फिजिक्स वाला चैनल पर। आपको अभी तक तो 2 वीडियो मिल चुका, तीसरा वीडियो आपके लिए बन रहा है और इसमें बेहतरीन चीज़ दिया जा रहा है। फिजिक्स में अक्सर पढ़ने में कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह आ जाते हैं जिनके वजह से बच्चों सबको बड़ी परेशानी होती है। उन चिन्हों को इसमें आप लोगों के सामने दिया जा रहा है जो फिजिक्स में समझने के लिए बड़ी ही ज़रूरी है, क्योंकि कहीं कहीं ये चिन्ह आ जाता है न्यूमेरिकल बनाने में, बहुत सारा कुछ बनाने में, तो बच्चों सबको निश्चित रूप से इसमें परेशानी होती है। तो चलते हैं इस चिन्ह के बारे में आप लोगों से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का काम होना चाहिए, और ये होना क्या चाहिए, आप लोग को रेगुलर वीडियो मिल रहा है तो आप लोग का ये ड्यूटी भी हो रहा है कि आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो ज़रूर करना चाहिए। केवल देख के ही छोड़ने से ठीक नहीं रहेगा। चलिए, तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, तो फिजिक्स के हम सिंबल को बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐसे चिन्ह हैं जिनका नाम ही अजीब होता है, उसके बारे में पहली बार आप लोगों के बीच हम चर्चा कर रहे हैं। तो देखते हैं, शुरू कर रहे हैं। जैसे में आ रहा है कि यहाँ पे सम सिम्बल्स एंड नेम्स, मतलब कि कुछ ऐसे चिन्ह है फिजिक्स के और उनका नाम क्या क्या है, तो वही दिया गया है आप लोगों के सामने। देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है फिजिक्स की दुनिया में। तो यहाँ पर आ रहा है कि कुछ चिन्ह और नाम। तो देखिए, एक साइड में सिंबल है और एक साइड में आप लोगों का क्या है, नाम है। एक साइड में सिंबल है और एक साइड में आप लोगों का नाम है, कि हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा सिंबल है, उसका नाम क्या क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं किस पर, आई। आई तो सिंपल है, जो सब कोई जानते हो। इसको क्या कहा जाता है, आई को? धारा। धारा को किससे इंडिकेट करते हैं, दर्शाते किससे है, तो आई से। तो इसके लिए एक सिंपल सा नाम आ रहा है आप लोगों के सामने, धारा, जो आप लोग स्पेशली पहले से भी जानते हैं। लेकिन चलिए, अब आप लोगों के सामने ऐसा ऐसा चिन्ह आएगा जिसमें देखिएगा बिल्कुल ही नया आपके लिए लगेगा, क्योंकि सिंपल चिन्ह हम इसमें लिए नहीं है, क्योंकि थोड़ा सिंपल आई ये सब तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही। तो देखिएगा, अब ये देखिए, देखने से लगता है कि आई के जैसा ही हो, बट ये आई नहीं है। इसको क्या कहा जाता है, लोटा। क्या कहा जाता है, लोटा। अंग्रेजी में भी इसको क्या कहा जाता है, लोटा ही कहा जाता है। चलिए अगला देखिए, ये जो चिन्ह है आपका, ये त्रिशूल के जैसा है। किसके जैसा है, त्रिशूल के जैसा। तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसका नाम है साइन। फिजिक्स की दुनिया में इसको क्या कहा जाता है, साइन। याद रखिएगा, इसको फिजिक्स की दुनिया में साइन कहा जाता है। अब ये आपका है एक्स। अब एक्स को फिजिक्स के दुनिया में हम लोग किस तरह से नाम से जानेंगे, तो इसको कहा जाता है चाय। किसके रूप में रखा जाता है, चाय, CHI, चाय। हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हो चाय। अब चलिए अगला उसके बाद आता है, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानवे करते हो कि इसको क्या कहा जाता है। नहीं, ये चिन्ह से आप लोग पहले से भी परिचित हो। देखते हैं फिर भी कि उस चिन्ह का नाम क्या आ रहा है आप लोगों के सामने। तो देखिए, इस चिन्ह को हम लोग किसके रूप में जानते हैं, अल्फ़ा। इसको क्या कहा जाता है, अल्फ़ा। अंग्रेजी में भी अल्फ़ा और हिंदी में भी हम इसको क्या लिखते हैं, अल्फ़ा लिखते हैं। उसके बाद चलिए अगला, ये तो अल्फ़ा और ये सब चीज़ तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है, फिर भी ज़रूरी था इसलिए हम इसमें रख लिए। तो दूसरा कौन सा होता है आपका, बीटा। दूसरा ये जो चिन्ह है बी के जैसा थोड़ा सा नीचे आया हो, इसको क्या कहते हैं, बीटा। और उसके बाद अगला जो चिन्ह आ रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, गामा। इसको क्या कहा जाता है, गामा। अब देखिए, ये जो तीनों चिन्ह है, तीनों चिन्ह तीन जैसा है। थोड़ा सा इसका कॉर्नर एक रहता है, थोड़ा सा मोटा सा रहता है, हल्का सा। तो ये तीनों चीज़ एक जैसा है, लेकिन तीनों का नाम एक के है। तीनों चिन्ह मतलब अलग अलग दिखता है, लेकिन नाम इसका एक के। और उस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा। क्या कहते हैं, डेल्टा कहा जाता है। चलिए, उसके बाद ये जो चिन्ह आ रहा है आपका, लग रहा है देखने से ई है, बट ई नहीं है। इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है, एप्सिलॉन। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, एप्सिलॉन। अब चलिए, उसके बाद अगला आपका आ रहा है जेड की जैसा, लेकिन देखिए थोड़ा सा एंगल इसमें मुड़ा हुआ है। इसको जेड न पढ़ के इसको जेटा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, जेटा। अंग्रेजी में भी इसको लिखा जाता है जेटा। चलिए, उसके बाद ये आइए, तो ये तो सबको जान रहे हो कि इसको क्या कहा जाता है। तो इसको सिंपल से आप ही लोग बताइए, इसको क्या कहा जाता है, थीटा। क्या कहा जाता है, थीटा। अंग्रेजी में भी इसका नाम क्या होता है, थीटा ही होता है। चलिए, अब चलते हैं हम लोग आगे। अब ये अगला जो शब्द आप लोगों के सामने आ रहा है, देखने से तो लग रहा है के है, लेकिन इसको के ना बोला जाता है, इसको कापा बोला जाता है। क्या बोला जाता है फिजिक्स में, कापा। इस देखिए, इसका नाम होता है कापा। अब अंग्रेजी में भी इसका नाम कापा ही होता है, लिखना चाहते तो लिख सकते हो इसका नाम कापा। उसके बाद चलते हैं, ये जो चिन्ह है इसको कहा जाता है फिजिक्स की दुनिया में क्या, लैम्डा। क्या कहा जाता है,
लैम्बडा। और अगला जो चिन्ह आ रहा है इसको क्या कहेंगे, थोड़ा सा यू के जैसा मुड़ा हुआ है दोनों भाग, इसको म्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? म्यू। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? म्यू। और ये देखिए ये जो अगला चिन्ह है भी, ये भी में भी देखिए थोड़ा सा भाग इसका मुड़ा हुआ है और इसका नाम रखा जाता है न्यू। क्या रखा जाता है? न्यू। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देखते हैं, न्यू पर आ गए। उसके बाद चलिए हम इस चिन्ह पर चलते हैं। ये जो चिन्ह है इसको क्या कहा जाता है? ई के जैसे, इसको जाई। देखिएगा स्पेलिंग, इसका एक्स आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक्स आई। इसका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा हट के। अगला है, अगला वर्ड तो सब कोई जान रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है? पाई। इसको क्या कहा जाता है? पाई। फिर देखिए ओ, ओ को फिजिक्स की दुनिया में ओ ना बोल के इसको कहा जाता है ओ माइक्रोन। क्या कहा जाता है? ओ माइक्रोन। याद रखिएगा, ओ माइक्रोन। ओ ओ माइक्रोन इसको कहा जाता है, माइक्रोन। उसके बाद अगला जो ये चिन्ह आ रहा है इसको तो सिग्मा कहते हैं, ये सबको जाना। ये बड़ा वाला सिग्मा है, सिग्मा। सिग्मा में भी आप लोग देखिएगा थोड़ा सा, इसमें इसको कहा जाता है बड़ा वाला सिग्मा। ये कौन सा सिग्मा है? बड़ा वाला सिग्मा। और यहाँ पर लिख देते हैं बिग, तो ये बड़ा वाला सिग्मा है। और सिग्मा दूसरे रूप में भी आता है, ये छोटा सा, इसको स्मॉल सिग्मा कहा जाता है। ये भी आपका सिग्मा है, लेकिन ये कौन सा सिग्मा है? स्मॉल सिग्मा, स्मॉल। ठीक। अगला जो ये आ रहा है इसको आप ठीक से देखिए तो लग रहा है टी, लेकिन ये टी नहीं है बल्कि इसको टेरा कहा जाता है। फिजिक्स की दुनिया में इसको क्या कहा जाता है? टेरा। याद रखिएगा क्या कहा जाता है? टेरा। ठीक, आगे देखते हैं, आइए। अगला है आपका वाई। इसको वाई नहीं कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? अपसिलॉन। क्या कहा जाता है? अपसिलॉन। याद रखिएगा ये सब चिन्ह, इसको अपसिलॉन कहा जाता है फिजिक्स की दुनिया में, अपसिलॉन। चलिए अगला चिन्ह पर आ रहे हैं, ये तो सब कोई जान रहा है, इसको क्या कहा जाता है? फाई कहा जाता है। ये तो सिंपल वर्ड है जिसका रेगुलर यूज किया जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फिजिक्स में फाई कहा जाता है। और ये अगला जो चिन्ह है, ए ऊपर पावर दे दिया गया है 0, इसको एंगेस्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंगेस्ट्रम, एंगेस्ट्रम। चलिए आइए अगला। अब देखिए स्मॉल एल है और फिर एक्स है, इसको क्या कहा जाता है फिजिक्स की दुनिया में? तो इसको ल्यूमेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रखिएगा, ल्यूमेन। इसको ल्यूमेन। और इसी में एल के साथ सॉरी यहाँ पर ल्यूमेन इसको नहीं कहा जाएगा, एल एम है, इसको लक्स कहा जाता है। एल एक्स यदि आपको दिया रहे तो इसको याद रखिएगा कि लक्स कहा जाता है। इसका नाम थोड़ा सा चेंज है और वो नाम है आप इसका लक्स, लक्स। और यदि एल एम रहे तो इसको ल्यूमेन कहा जाता है। याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है? ल्यूमेन। अगला वर्ड आपका आ रहा है डब्ल्यू बी। डब्ल्यू बी तो शॉर्टकट फॉर्म है जो मैग्नेट की दुनिया में, फिर ये आपका चुंबक की दुनिया में यूज़ किया जाता है और इसको वेबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेबर, वेबर कहा जाता है। याद रखिएगा क्या कहा गया है? वेबर। अगला जो आपका शब्द आ रहा है, कौन सा शब्द आ रहा है? एच जेड। अब एच जेड से हम लोग किसको दर्शाते हैं फिजिक्स में? हर्ट्ज को। किसको? हर्ट्ज को। याद रखिएगा हर्ट्ज को एच जेड से दर्शाया जाता। फिर आपका आ रहा है ओमेगा। इस चिन्ह को थोड़ा सा और ये हल्का सा मुड़ा हुआ भाग रहता है, याद रखिएगा इसको ओमेगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओमेगा। और आर, तो आर से आप लोग जानवे करते हो कि किसको व्यक्त किया जाता है? प्रतिरोध को। प्रतिरोध को रेसिस्टेंस कहते हैं, या इसी को हम लोग दोनों में से कोई लिख लीजिए, अंग्रेजी में लिख लीजिए चाहे हिंदी में लिख लीजिए, प्रतिरोध लिख लीजिए, चाहे इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं, सॉरी रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए अगला वर्ड हो गया, इसको तो इन्फिनाइट कहते हैं, या हिंदी में इसी को हम लोग कौन से रूप में दर्शाते हैं? अनंत। इसी को क्या कहा जाता है? अनंत कहा जाता है। और के, तो के से तो आप लोग जानते हो केल्विन को दर्शाया जाता है फिजिक्स की दुनिया में। किसको दर्शाया जाता है? केल्विन को, केल्विन। अब चलिए आगे आते हैं।
ये आपका, हाँ इस चिन्ह को देखिएगा, ये पी के जैसा लगता है लेकिन वास्तव में ये पी नहीं है, इसको रो पढ़ा जाता है। फिजिक्स की दुनिया में क्या पढ़ा जाता है? रो। याद रखिएगा, इसको रो पढ़ा जाता है, ये चिन्ह। अब इसको क्या कहते हैं? इसको तो ओम कहते हैं, जो आप लोग पहले से भी ऑलरेडी जान रहे हो, ओम कहा जाता है। अब चलिए, उसके बाद आपका आ रहा है ये कौन सा भाग, उसके बाद आपका आ रहा है भी। तो भी में फिजिक्स में तो आयतन को, वॉल्यूम को दर्शाया जाता है। आयतन को किससे दर्शाया जाता है? भी से। और फिर अगला वर्ड आ रहा है सी डी। तो सी डी से किसको दर्शाया जाता है? कैंडेला को। किसको दर्शाया जाता है? याद रखिएगा, कैंडेला को, कैंडेला। अगला वर्ड आ रहा है ये पी है। अब पी से किसको दर्शाया जाता है? पी से दाब को भी, प्रेशर को भी दर्शाया जाता है और पावर को भी दर्शाया जाता है। तो आप दाब के रूप में भी ले सकते हो, दाब ले सकते हो, या इसी को आप शक्ति भी कह सकते हो। फिर जिसमें दोनों में यूज़ किया जाता है इसको, दाब के रूप में या शक्ति के रूप में, प्रेशर एंड दाब। अब डब्लू, डब्लू तो जान रहे हो कि पावर के रूप में आ रहा है, तो यहाँ वाट होता है। इसका कितना होता है वैल्यू? वाट होता है, वाट आ रहा है। अगला आपका है जी। तो स्मॉल जी से हम लोग किसको दर्शाते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। इसका तो सिंपल नाम है गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण। और इसका वैल्यू तो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, कितना होता है? 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। थोड़ा सा ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा कि ये वैल्यू आया है 9.80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक, कहाँ से आया, इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अब आपका आ रहा है ए। ए से किसको दर्शाते हैं? तो छोटा सा ए है, तो ए से हम लोग किसको दर्शा रहे हैं? त्वरण को, एक्सीलरेशन को। किसको दर्शाते हैं? त्वरण को। और एच क्या है? तो एच को प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक कहा जाता है। इसको प्लांक नियतांक, या अंग्रेजी में इसको प्लांक कांस्टेंट कहा जाता है। और उसके बाद आपका लास्ट आ रहा है ये वाला चिन्ह। इसको क्या कहा जाता है? तो इसको टॉर्क कहते हैं, और हिंदी में क्या कहा जाता है? बलाघूर्ण। इसको हिंदी में यदि देखा जाए तो बलाघूर्ण, और अंग्रेजी के रूप में देखा जाए तो इसको क्या कहा जाता है? टॉर्क कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। तो चलिए, आप लोगों के बीच आज ऐसे चिन्हों को लाए हैं जिसका यूज फिजिक्स की दुनिया में निश्चित रूप से होता है। ये अगर चिन्ह नहीं होता तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशानी आती है। तो छोटा मोटा जो चिन्ह था उसको तो हम छोड़ दें, जो इम्पोर्टेंट चिन्ह था उसको हम लाए हैं। तो चलिए, आप लोग निश्चित रूप से इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ।